हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि हम संस्कृत का कल पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके देख लीजिएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव पड़ा हुआ है। आज हम दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। इसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम ऑलमोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जितना ऑब्जेक्टिव इसमें बन सकता था सभी ऑब्जेक्टिव बनाए। लगभग इसमें 45 ऑब्जेक्टिव को ऐड किया है। यदि आप 45 में से 45 सही कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। इससे बाहर एक ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना लेट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी सवालों को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, किसने कहा था पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय है। तो ये कहा था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन ए जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, पटना का पुराना नाम क्या। पटना का नाम पुराना नाम पाटलिपुत्र है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, मध्यकाल में लगभग पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। तो 1000 वर्षों तक। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। सवाल नंबर 5 देखो क्या कह रहे हैं, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 6, पाटलिपुत्र के पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। तो भगवान बुद्ध हैं जो पाटलिपुत्र में बार बार आए थे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, पटना नगर के पालिका देवी कौन है। तो पटन पटन देवी पटना नगर के पालिका देवी। ऑप्शन बी है जो बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वां नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है यानी, तो गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखिए क्या बोल रहा है, पटना में कोमोद्री महोत्सव कब मनाया जाता है। तो पटना में कोमोद्री महोत्सव कब मनाया जाता है, गुप्त वंश काल में मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था। मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था। तो वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, पाटली पुष्पों की पुतलिका के आधार पर पटना का क्या नाम था। तो इनका नाम था पाटलिपुत्र भी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। 12वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, बिहार की राजधानी कहाँ। ये तो छोटे छोटे बच्चों को पता रहता है, बिहार की राजधानी पटना। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, वीवीआई सवाल है ये। हम जो जो बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। वीवीआई कोमोद्री महोत्सव की अवसर पर दिखाई पड़ता है। कोमोद्री महोत्सव की किस अवसर पर दिखाई पड़ता है। तो ये दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई पड़ता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है, किस किस नदी पर गांधी सेतु मार्ग है। तो गंगा नदी पर गांधी सेतु मार्ग बना है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही। सवाल नंबर 15 क्या कर रहा है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है। योग सूत्र के रचनाकार कौन है। तो योग हम किससे सीखते हैं, पतंजलि से। ऑप्शन बी ए जो है बिल्कुल ही सही है। सवाल नंबर 16 क्या कर रहा है, सत शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था। शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था, कौमुदी महोत्सव। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है, कोमोद्री महोत्सव किस वंश में प्रचलित था। कोमोद्री महोत्सव किस वंश में प्रचलित था। तो ये जो था गुप्त वंश में प्रचलित था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, व्याकरण के रचनाकार कौन है। व्याकरण के रचनाकार पाणिनि का व्याकरण बड़ा फेमस होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। सवाल नंबर 19 क्या कर रहा है, देखिए पटन पटन देवी कहाँ अवस्थित है। तो पटना में अवस्थित है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही सही है। देखिए सवाल नंबर 20 क्या कर रहा है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल सेतु कहाँ है। तो पटना में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही सही है। देखिए सवाल नंबर
21 क्या कह रहा है, गोल घर कहाँ है? तो ये सभी लोगों को पता होगा, पटना में गोल घर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है। सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वीवीआई सवाल। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है। सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है, देखिए, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? तो पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था। पाटलिपुत्र बोले यानी पटना। पाटलिपुत्र का मतलब पटना। पटना का एक प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही। सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है, देखिए, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो ये 10वें गुरु थे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही सही है। सवाल नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, गांधी सेतु कहाँ है? तो गांधी सेतु सब लोगों को पता है, पाटलिपुत्र में है यानी पटना। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है, देखिए, यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। सवाल नंबर 27 क्या कह रहा है, देखिए, राजशेखर की रचना कौन सा है? तो इसमें ट्रिक बता देते हैं। यहाँ राज है, राज यानी राजा, मान लीजिए इसको राजा। तो राजा लोग क्या खाता है? मांस। तो मांस लास्ट में आता है, काव्य मीमांसा। तो राजशेखर जैसे ही आएगा तो काव्य मीमांसा में मारिएगा, क्योंकि राजा लोग जितना सभी लोग मांस खाते हैं। ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, कोमोदरी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कोमोदरी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता था? इनका राइट आंसर हो जाएगा शरद ऋतु। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 29 क्या कह रहा है, किसके समय पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो मांस कौन खाता है? मांस। तो राजा लोग जितना मांस खाते हैं, इसलिए राजशेखर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र पाटलिपुत्र में था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सवाल नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है, किस, यहाँ पे 100 होगा, बोल रहा है किस काल शासक को उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो गुप्त वंश काल के शासक को उत्कृष्ट काल माना जाता है। सवाल नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, 33 सवाल नंबर क्या कह रहा है, देखिए, विद्यमानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो जितने विद्यमान है सभी लोग पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक कहा। पाटलिपुत्र बोले यानी पटना। देखिए सवाल नंबर 34 क्या कह रहा है, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? इंद्रलोक किस नगर को कहा गया? तो पाटलिपुत्र को इंद्रनगर कहा गया। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सवाल नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है, स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो पाटलिपुत्र स्वर्ग से भी सुंदर है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही। सवाल नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम था पाटलीग्राम। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है इसका। सवाल नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा था? तो पाटलिपुत्र को कहा था ये महानगर बनेगा। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र जो है सरस्वती का कुलगृह नगर था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मुद्रा राक्षस के ग्रंथ में किस शहर का प्राचीनता का संकेत है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए।
सवाल नंबर 41 देखिए क्या करा है। गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? वीवीआई सवाल ये है, एग्जाम में 8-9 बार पूछा गया है। गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। नहीं, गुरुग्राम नहीं, गुरुद्वारा। ऑप्शन ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर इसका हो जाएगा। सवाल नंबर 42 देखिए क्या करा है। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही आंसर है इसका। देखिए 43 नंबर सवाल क्या करा है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? वीवीआई सवाल है ये। तो सिखों के 10वें गुरु है, सभी लोगों को पता है, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 44 क्या करा है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? यानी पाटलिपुत्र पाठ में किस शहर के बारे में बताया गया है? तो इसमें जो है पटना के बारे में बताया गया। ऑप्शन डी इनका राइट, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम सवाल देखिए क्या करा है। मोस्ट वीवीआई सवाल है ये, आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा जरूर। ये मोस्ट वीवीआई सवाल है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष पटना का इतिहास पुराना है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोगों को हम 45 ऑब्जेक्टिव कराएं, 45 आप लोग ज़रूर बताइएगा 45 में से कितना सही किए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है परीक्षा में। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।